Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you and your loved one will be safe and sound. Today's our topic is to a pen friend. Okay, who is a pen friend? A person whom we talk and share our ideas through letters. एक ऐसा शख्स जिससे हम अपनी आइडियाज़ यानी कि अपने ख्यालात जज्बात का इजहार या अपनी कुछ चीज़ों का इजहार या उनको ख़त्तो किताबत के ज़रिए यानी कि लेटर के ज़रिए हम शेयर करते हैं। ऐसे फ्रेंड को हम पेन फ्रेंड कहते हैं। सच फ्रेंड्स आर पेन फ्रेंड्स। ओके, हियर इज़ अ लेसन, इट्स अ लेसन नंबर 9 टू अ पेन फ्रेंड. Okay, on the right side we can see that this is address and date. 430D Jamal Street, Sadar, Karachi. And after that there is a date November 25, 2010. Dear Ahmed, Assalamu alaikum. I am happy to be your pen friend. मुझे आपका कलमी दोस्त होने पर खुशी है. It is nice to write to you as I would really like to know about you. मुझे ये लिखने में या ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपके बारे में आपको लिख रहा हूँ, आपके को जानने में के लिए लिखने में बहुत ज़्यादा खुशी है. प्लीज़ टेल मी हाउ ओल्ड आर यू. आप कितने साल के हैं मुझे बताएं बराए मेहरबानी. इन विच क्लास डू यू स्टडी. किस क्लास में आप पढ़ते हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेल्फ. मैं आपको अपने बारे में बताने लगा हूँ. आई लिव इन कराची. मैं कराची में रहता हूँ. आई स्टडी इन क्लास 4. मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ. आई एम ऑफ मीडियम हाइट. मेरी हाइट क्या है, दरमियानी है. एंड 11 ईयर्स ओल्ड. मैं 11 साल का हूँ. आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर. मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी सिस्टर है, बहन है. आई गेट अलॉन्ग फाइन विद माई सिस्टर साइमा. मेरा अपनी सिस्टर साइमा से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, यानी कि अच्छी तरह वो रहती है, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करती. माई ब्रदर अहमद इज़ वेरी नाटी. वो मेरा भाई अहमद एहसन बहुत नाटी शरारती है. बट ही हेल्प मी इन डूइंग द होमवर्क. लेकिन वो मेरी काम करने में हेल्प करता है होमवर्क में. ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. वो एक ज़हीन लड़का है. आई रिस्पेक्ट हिम. मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ. बिकॉज ही इज़ माई एल्डर ब्रदर. क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है. वी आल्सो इंजॉय प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर. हम क्रिकेट एक साथ खेलने में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. माई हॉबी इज़ टू कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. मेरा शौक़ क्या है, तारीख़ी बिल्डिंग की इमारत की तस्वीर जमा करने का मेरी हॉबी मशगला है. आई हैव मेंटेन अ स्क्रैप बुक फॉर द पर्पज़. मैंने इसके लिए एक स्क्रैप बुक, मैंने इस काम के लिए, इस मकसद के लिए एक स्क्रैप बुक बनाई है, ये रखी है. आई वन मैनी प्राइजेज इन डिफरेंट किरात एंड नात कंपटीशन. मैंने बहुत से किरात और नात के मुकाबलों में इनामात हासिल किए हैं. आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर टू ट्रीट पीपल फॉर डिफरेंट डिजीज़ विदाउट चार्जिंग हैवी फ़ी. मैं लोगों की बीमारी का इलाज करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर टू ट्रीट पीपल फॉर डिफरेंट डिजीज़. मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ इसलिए कि मैं लोगों की मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज कर सकूँ विदाउट चार्जिंग हैवी फ़ी. ज़्यादा फ़ी के बगैर, यानी कि ज़्यादा फ़ी चार्ज उन्हें नहीं करूँगा. माई पेरेंट्स विल बी हैप्पी टू मीट यू इफ़ यू डिसाइड टू कम टू कराची. अगर आप कराची आएँ, अगर आप कराची आने का फ़ैसला करेंगे तो मेरे वालिदैन आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे. आई एम इंक्लोजिंग माई फ़ोटो विद दिस लेटर. मैं आप इस लेटर के साथ, इस हाथ के साथ अपनी फ़ोटो यानी कि तस्वीर भेज रहा हूँ, मुंसलिक कर रहा हूँ. प्लीज़ डू राइट टू मी ऑल अबाउट यू. बराए मेहरबानी मुझे अपने बारे में सब कुछ बताएं. एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड मी योर फ़ोटो. और अपनी तस्वीर मुझे भेजना मत भूलें. विद लव, यानी कि प्यार के साथ, योर फ्रेंड आसिम हमीद. ओके, नेक्स्ट मूव. दिस इज स्क्रैप बुक इन विच द Asim Hamid used to mention the different pictures of the historical buildings.
Okay, dear students, these are the questions that you have to do. Okay, question number 1, what is its name? Okay, what's before doing this, answer the following question and tell us about your village or city. अगर आप शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, आई डू दिस अकॉर्डिंग टू दी विलेज. अगर हम शहर गांव में रहते हैं, द नेम ऑफ आवर विलेज इज़ दैट. इफ द नेम ऑफ माई सिटी इज़ सिमिलरली, आपने इसी तरह करना है. और वेयर इज़ इट, ये कहाँ पर है. क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़, आपने बताना कि ये कहाँ पर है. अपने इसमें बताना है कि आप इसकी लोकेशन कहाँ है या किस प्रोविंस में है. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ हाउ इज़ इट, ये कैसा है. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. पीपल डू एग्रीकल्चर, ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स, फ्रूट एट्सेट्रा अवेलेबल. अगर हम गांव में रहते हैं तो हम गांव में क्या है, मुख्तलिफ़ फसलें हैं, सब्ज़ी हैं, फल हैं, इस तरह की चीज़ें क्या हैं मैसर होती हैं, अवेलेबल होती हैं. डिफरेंट कैटल ग्रेज इन द फील्ड, मुख्तलिफ जानवर क्या हैं, मवेशी खेतों में चरते हैं. फ्रेश एयर ब्लोस एवरीवेयर, ताज़ा हवा हर जगह चलती है. एवरीवेयर इज़ ग्रीनरी, हर तरफ क्या है, सब्ज़ा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर इट्स क्वालिटीज़. ओके, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश जगह है. पीपल डू एग्रीकल्चर, लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं. फ्रेश एयर, फ्रेश एंड प्योर मिल्क इज़ अवेलेबल ऑल द टाइम, ताज़ा और खालिस दूध हर वक्त मैसर होता है. एवरीवेयर इज़ ग्रीनरी, हर तरफ क्या है, सब्ज़ा है. फेयर्स आर हेल्ड देयर, गाँव में क्या है, मेले लगते हैं. हाउ आर इट्स पीपल, इसके लोग कैसे हैं. द पीपल ऑफ द विलेज आर हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, हेल्थी. अगर आप गांव के सिटी के बारे में लिख रहे हैं तो भी आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. और डिफरेंट वर्ड्स आपने ऐड करने हैं इसमें मज़ीद. व्हाट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल देयर, वहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. देयर आर वेरियस फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, क्लीन वाटर, फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्राउंड एट्सेट्रा. मुख्तलिफ़ फैसिलिटीज़ जिनका मैंने जिक्र किया है ये भी हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं. हाउ इज़ इट इट्स क्लाइमेट, इसका मौसम कैसा है. द क्लाइमेट ऑफ विलेज इज़ टेम्परेट, अच्छा है. फ्रेश एयर ब्लोस एवरीवेयर, ताज़ा हवा चलती है. एवरीवेयर इज़ ग्रीनरी, हर तरफ क्या है, सब्ज़ा है. व्हाट लैंग्वेज डू इट्स पीपल स्पीक, इसके लोग कैसी ज़ुबान बोलते हैं या कौन सी ज़ुबान बोलते हैं. The people of our village speak. Okay, you have to write this sentence, answer of these questions. Are these questions according to you? Case if they are speaking the Punjabi, Urdu, English, Sindhi, Pashto, any language that you know about. Okay, next one is question number 9. I like. What do you like most in it? आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है. I like इन एड मो बिकास, आप उसकी वजह भी आपने बतानी है, क्यों उसको पसंद है आपको कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसकी वजह भी आपने बतानी है. ओके, नेक्स्ट को एक्टिविटीज़, सर्कल द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू फर्स्ट एड बॉक्स. यानी आपने उन चीज़ों को सर्कल करना है जो फर्स्ट एड बॉक्स में यूज़ होती हैं. फर्स्ट एड बॉक्स क्या है, यानी कि कोई पहली तिबी इमदाद कहते हैं इसको उर्दू में. यानी कि कोई ज़ख्मी होता है, आप उसको सबसे पहले कैसे हेल्प करेंगे. उसको सबसे पहले उसका जो परेशानी है, गिर गया या कोई ज़ख्म है या कोई चोट आई है, उसमें उसकी किस तरह या किन चीज़ों का यूज़ करते हैं. सीजर्स फॉर कटिंग द डिफरेंट थिंग्स दैट आर यूज इन लाइक टेप, कार्टन, बैंडेज, मेडिसन. Okay, you have to do it according to you. Dear students, you have to do this carefully and take care of yourself. If you have the problem, then you can comment me and take care of yourself and your loved one. Thank you. Allah Hafiz.